हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। इस वीडियो में बोन एपेटी यो मैजेस्टी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। प्रीवियस एपिसोड की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी गई है। पहले वो वीडियो देख लीजिए, तभी ये एपिसोड समझ में आएगा, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। चैनल पे ऐसी ही वीडियो आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। एपिसोड की स्टार्टिंग में लीहन को दिखाया जाता है जो जिनियों को टच करता है, लेकिन उसी वक्त मोंगजू बीच में आती है और लीहन से कहती है कि यहाँ बहुत ठंड है, आपको अपने रूम में चले जाना चाहिए। लीहन जाने वाला होता है, लेकिन जियोंग उसे रोक लेती है और पूछती है, हमें तो बताइए हमें कहाँ जाना है। ये सवाल पे मोंगजू जियोंग को एकदम तीखी नज़र से देखने लग जाती है। लीहन कहता है, क्यों, तुम्हें डर लग रहा है? जियोंग बोलती है, और नहीं तो क्या, जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो बहुत ही अजीब और डरावना है। ये सुनकर लीहन अपने सैनिक को ऑर्डर देता है कि जियोंग के ऊपर कपड़ा डाल दे। जब कपड़ा डाला जाता है तो वो पूछता है, अब क्या कह रही हो, डर थोड़ा कम हुआ? जियोंग कहती है, हाँ, जब कुछ दिखेगा ही नहीं तो डर कैसा लगेगा। शुक्रिया महाराज, आपका दिमाग ज़बरदस्त काम करता है। फिर लीहन कहता है, तुम चिंता मत करना, तुम्हारे रहने का मैंने बहुत ही खास इंतज़ाम किया है, अच्छा लगेगा तुम्हें। ये कहकर मोंगजू के साथ लीहन चला जाता है। अगले सीन में लीहन का इलाज होता है। डॉक्टर एरो को बाहर ले आता है, लेकिन मोंगजू चांस देकर एरो को छुपा लेती है। डॉक्टर कहता है कि आपका खून सही टाइम पर रोक लिया गया है, अगर ऐसा नहीं होता तो कंडीशन और ख़राब हो सकती थी। लीहन याद करता है कि कैसे जिनियोंग ने उसका खून बहने से रोका था। वो कहता है, अगर वो ऐसा नहीं करती तो मेरी कंडीशन बहुत बुरी होती। मोंगजू डॉक्टर से कहती है, आज जो राजा के साथ हुआ है इस बात को राज ही रखना। डॉक्टर बोलता है, जी सखी जी, और चला जाता है। उनके जाने के बाद मोंगजू लीहन से पूछती है, आपका खून बहने से किसने रोका था? लीहन जवाब देता, उस डायन ने, जिसे मैं यहाँ लाया हूँ। मोंगजू कहती है, वो डायन ने? तो वो डायन इसलिए है क्योंकि उसने आपकी जान बचाई थी। मुझे लगा वो एक क्रिमिनल है, इसलिए आप उसे लाए हो। फिर मोंगजू पूछती है, जो आपने स्पेशल जगह रहने की बात की थी वो क्या है? क्या वो बुलगुल रेसिडेंट है? लीहन हंसता है और कहता है, नहीं, वैसे तुम जेलस फील कर रही हो क्या? मोंगजू गुस्से में कहती है, मुझे टीज करना बंद कीजिए, मुझे बताइए वो क्या है। लेकिन लीहन कहता, मैं नहीं बताऊंगा। अगला सीन में स्पेशल रेसिडेंस को दिखाया जाता है। जिनियोंग और गिलगम दोनों उसमें होती हैं। जियोंग हंसती है और कहती है, मुझे पहले से ही पता था कुछ ऐसा होगा। मैं तो सोच रही थी कैसी 5 स्टार होटल की ओपनिंग हो रही है, लेकिन वो बहुत कमीना है। मैंने उसकी जान बचाई और उसे मुझे अच्छा ट्रीट करना चाहिए था। गिलगम कहती है, कोई बात नहीं, उसने हमें शावर लेने दिया, नए कपड़े दिए, हमें इन्हीं सब से सेटिस्फाइड रहना चाहिए, और मेन बात है हम लोग अभी जिंदा हैं। जिनियोंग बोलती है, हाँ ये बात तो सही है। दूसरी तरफ मोंगजू अपनी नौकरानी से पता लगाती है कि वो स्पेशल रहने वाला जगह असल में क्या है। मोंगजू को पता चलता है वो एक जेल है, तो वो कहती है, चाहे वो जेल हो, लेकिन मैं श्योर हूँ कि किंग को उसमें इंटरेस्ट है। मोंगजू बोलती है कि वो आई कहाँ से है, उसके बारे में डिटेल पता लगाओ। उसकी नौकरानी कहती है, आप चीफ सेक्रेटरी सोंगजी से बात करनी चाहिए, उसे सब कुछ पता होगा। मोंगजू एग्री करती है, हाँ मैं तो उसे भूल ही गई थी, उसे मेरे पास बुलाओ। अगले सीन में रॉयल किचन को देखते हैं। वहाँ पर सब कुक काम कर रहे होते। सीनियर कुक का नाम बोंगसिक होता है, मोन्सू कुक भी होता है। बोंगसिक कुक को बता रहा होता है कि पैलेस में र्यूमर फैल रहे हैं, राजा एक डायन को लेके आए हैं जिसका नाम जिनियोंग है। सब कुक्स गॉसिप करते हैं और कहते हैं कि लेडी किम को हमेशा पैलेस के रूमर्स की नॉलेज होती है। बोंगसी एक कुक को मारकर चुप रहने को कहता है। तभी लेडी किम और औरतें आती हैं। लेडी किम बोंगसी को स्माइल करती है और बताती है कि आज हमें क्यून-डोंगार के लिए खाना बनाना है। लेडी किम क्यून-डोंगार के पास आती है और जियोंग के बारे में बताती है। किंग लीहन एक डायन को लेकर आए हैं, उसकी वजह से गवर्नर होंग को एक्सेल कर दिया गया है। क्यून-डोंगार अपने आप से कहती है, क्या राजा ये सब अपने पर्सनल रिवेंज के लिए कर रहे हैं? मोंगजू जियोंग के सीन को याद कर रही होती है। तभी सोंगजी उससे मिलने आता है। मोंगजू पूछती है, गवर्नर की बेटी मियोंग को लाना था, उसे क्यों नहीं लाए? सोंगजी कहती है, मुझे नहीं पता, राजा ने
मना कर दिया। मोकजू फिर पूछती है, तो फिर ये जियोंग कौन है? सोंगजी कहता है, मैं नहीं जानता, उसे राजा यहाँ लाए हैं, वो कुकिंग में अच्छी है। बाद में वो मोकजू को कुछ ज्वेलरी देता है और कहता है, मैं ये चेसोंग की तरफ से लाया हूँ। मोकजू कहती है, ठीक है, तुम गवर्नर की फैमिली को ढूंढो जिसे गुलाम बनाया गया है और उन्हें यहाँ भेज दो। सोंगजी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, अगर हम ऐसा करेंगे तो ऑफिसर आपके अगेंस्ट हो जाएंगे। मोकजू गुस्से में चिल्लाती है, क्या तुम मेरे ऑर्डर को नहीं मानोगे? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, मैंने जो कहा है वही करो। सोंगजी मजबूरी में कहता है, ठीक है। अगले सीन में वो अपने पिता से बात करता है और सब बताता है। वो कहता है, मोकजू अपनी पावर का मिसयूज़ कर रही है, हमें इसे रोकना होगा। उसके पिता कहते हैं, हम सालों से इनके सर्वेंट हैं, हमें ऐसे ही रहना चाहिए। लेकिन सोंगजी कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं राजा के साथ एक प्लानिंग की है, जल्द ही आपको पता चल जाएगा कि उसका दिल किसके तरफ झुकेगा। रात को जिनियोंग जेल में होती है, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए आता है। वो आदमी सोल्जर को मारता है और जिनियोंग के पास आता है। जिनियोंग चिल्लाती है, तुम कौन हो? वो कहता है, चुप रहो वरना हम दोनों मर जाएंगे। बाद में वो दोनों लड़कियों को बचाकर बाहर ले आता है। मोकजू की नौकरानी मोकजू को बताती है जियोंग भाग गई है। जियोंग और गिलगम एक अलग जगह आ जाते हैं। वहाँ सब लोग मास्क पहने होते हैं, डांस कर रहे होते हैं, इंस्ट्रूमेंट बजा रहे होते हैं। जिनियोंग गिलगम से पूछती है, ये सब कौन है? गिलगम कहती है, मैं नहीं जानती। दोनों अपने मार्क्समैन को ढूंढ रहे होते हैं जो उन्हें बचाकर ले गए थे। जिनियोंग एक मार्क्समैन से पूछती है, तुम सब कौन हो? क्या तुम हमें ऐसे जाने दोगे? वो आदमी हंसता और कहता है, क्या तुम ऐसे जाना चाहती हो? फिर असली मार्क्समैन आता है और वो लीहन होता है। दोनों लड़कियां शॉक हो जाती है। लीहन कहता है, क्या तुमने इंजॉय किया? जियोंग कहती है, वो आदमी कहाँ गया जो हमें बचाकर ले आया था? लीहन कहता है, क्या तुम गोंगिल की बात कर रही हो? तभी गोंगिल सामने आता है, जो असल में लीहन के लिए काम करता है। जब गिलगम उसका चेहरा देखती है तो वो इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है, कितना लंबा और हैंडसम है। जिनियोंग कहती है, ये तुम क्या कर रही हो? इसने हमें धोखा दिया है। लेकिन गिलगम कहती है, कोई बात नहीं, मैं इसके धोखे बार बार खा सकती हूँ। लीहन बताता है, गोंगिल एक एक्टर है और मेरे लिए कई सालों से काम कर रहा है। जिनियोंग अपनी मेमोरी से उसे पहचानती है, वो एक एक्टर था जो एक मूवी में आया था। लीहन उसे पैसे देता है और कहता है जाने के लिए। जाते हुए गोंगिल डांस करता है, ब्लिंक करता और चला जाता है। गिलगम उसे देखकर होश खो बैठती है। गोंगिल पैसे की पोटली देखकर नोटिस करता है कि इसमें एक छोटा सा कागज भी है जिसमें राजा ने लिखा है, सालगोटी जंगल में किसने मुझ पे हमला किया है, पता लगाओ वो कौन था। अगले सीन में जियोंग लीहन से पूछती है, ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहते हो? लीहन कहता है, ये खेल है, क्यों तुम्हें पसंद नहीं आया? जियोंग कहती है, हाँ कुछ ज़्यादा ही पसंद आया, तुम्हारे लिए ये सब तो खेल है लेकिन हमारे साथ तो खिलवाड़ हुआ ना। तो लीहन कहता है, तुमने फिर से भागने की कोशिश की तो तुम्हारे सामने मुस्कुराकर नहीं आऊँगा। तो जियोंग कहती है, महाराज आप उसे मार्क्स वाले को भेजते नहीं तो हम भागते नहीं। लीहन कहता है, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है, लगता तुम्हें ज़्यादा जीने की इच्छा नहीं है। लीहन अपने सोल्जर से कहता है, तो बताओ लोहा अभी तक गर्म हुआ कि नहीं? तभी मोकजू पास खड़ी सब देख रही होती। लीहन गिलगम को पकड़वा लेता है और उसके नीचे गर्म रोड रखने का ऑर्डर देता है। गिलगम चिल्लाती है, दीदी बचाओ मुझे दीदी। जिनियोंग घुटने पर गिर जाती है और कहती है, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं जो कुछ भी तुम कहोगे मैं वही करूँगी। मैं बदतमीजी से बात नहीं करूँगी और ऐसे भागने की कोशिश तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। लीहन कहता है, ठीक है तुम लाइन पर आ गई हो। फिर सोल्जर से कहता है, छोड़ दो इसे। गिलगम तुरंत जियोंग को पकड़ लेती है जोर से। लीहन जिनियोंग से कहता है, अब तुम मेरे लिए खाना बनाओ, अगर तुमने मना किया तो तुम्हारी जान जा सकती है। गिलगम कहती है, सुनिए दीदी कुछ भी बोलिए, बस अच्छा बोलिएगा। जिनियोंग कहती है, जी महाराज मैं अभी जाती हूँ, खाना बनाती हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है आपसे। लीहन पूछता है, कैसी विनती? तो जिनियोंग कहती है, गिलगम को मेरी कुकिंग असिस्टेंट की तरह काम करेगी, मैं उसके बिना मैनेज नहीं कर सकती। लीहन परमिशन दे देता है। बाद में दोनों लड़कियाँ को रॉयल किचन में ले जाया जाता है। जाते टाइम गिलगम जियोंग से बोलती, दीदी हम कैद खाने से शाही रसोई जा रहे हैं, ये खुशी की बात है क्या? जिनियोंग बोलती है,
नहीं पता, पर गिलगम चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ज़िंदा रहना है और अपने घर वापस जाना है। मुझे पापा की बहुत याद आ रही है। और जिनयोंग रोने लग जाती है। गिलगम उसे गले लगा देती है। फिर दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और रॉयल किचन में पहुंच जाते हैं। और यहीं पर ये पार्ट ख़त्म होता है। अगले पार्ट के लिए कमेंट कीजिए।